हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में। एंड अगर आप चाहो तो आप भी इन कंपनी के नंबर्स को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। यस दोस्तों, क्वार्टर 2 का रिजल्ट का सीजन यहाँ पे जारी है और बहुत सारे कंपनीज के नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो ये जो कंपनी है आज के दिन काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर भी यहाँ पे थी, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी ने कल के दिन यहाँ पे नंबर सामने रखे थे। एंड आप सभी लोगों को पता है कि नंबर्स तो आ जाते हैं, बट नंबर्स अच्छे भी लगे फिर भी मार्केट को कैसे लगते हैं ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि नहीं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन, किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे लगते हैं, किसी को एवरेज लगते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यस, इस कंपनी के नंबर्स तो ऑलरेडी हम लोग को देखने को जो मिले थे काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था। प्रॉफिट में तो ईयरली डबल से भी ज़्यादा का जंप था। एंड मार्केट की भी अगर हम लोग बात कर ले तो काफ़ी कमाल का रिस्पांस आज के दिन मार्केट ने इस कंपनी के नंबर के प्रति यहाँ पे दिखाया है। सो अगर आप चाहो तो इस एक कंपनी को स्टडी कर सकते हो। यस, डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट ही रहता है। पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड ही यहाँ पे होता है। सो चलिए दोस्तों, कंपनी के नंबर्स को अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप सीक्वेंस देखेंगे सितंबर, ठीक है, उसके बाद जून और उसके बाद अगेन क्या लिखा है सितंबर पर 2024, मतलब ईयरली जो हमारा सीक्वेंस होता है वही है। सो आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल इनकम कितना देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यूनिट्स हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे बात करेंगे कितना है 169 के आसपास, जो कि 3 महीने पहले कितना था 144 के आसपास, और एक साल पहले केवल 127। सो आप देख सकते हो 127 से कंपनी 169 तक चली गई और 144 से 3 महीने में 169 तक चली गई। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ईयरली रेवेन्यू एज वेल एज क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी का काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। इनकम काफ़ी अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। एंड अगर हम चेक भी करेंगे सो टोटल इनकम मतलब जो देखने को मिल जाता है उसमें अदर इनकम भी रहता है, बट ये 8.5 9,800 और 10.5, मतलब इस वक्त के अगर हम लोग टोटल इनकम में बात करें तो अदर इनकम का कंपोनेंट क्वार्टरली ईयरली कंपैरेटिवली कम भी है, पर उसके बावजूद टोटल इनकम काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बिकॉज जो मेन रेवेन्यू रहता है फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी का मेजर अर्निंग जो हो रहा है 161, 134, 116। सो पहला वाला पॉइंट, ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली कंपनी का इनकम काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिला है। बट सिर्फ इनकम देखकर काम नहीं चलता है, इतना कमाई करने के लिए खर्चा कितना किया है भाई वो भी तो देखना चाहिए, वरना पता चलेगा कि 170 की कमाई और 200 का खर्चा, 30 का घाटा हो गया। सो एक्सपेंसेस की बात कर ले तो आप देख सकते हो कितना है 155 के आसपास का खर्चा है। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था 135 था और उसके पहले 121 था। ठीक है, खर्चा ऐसी कोई बात नहीं भाई कि खर्चा नीचे 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 जाना चाहिए और इनकम बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इनकम के साथ साथ खर्चा भी बढ़ जाता है, बट हाँ हमेशा इनकम का जो ग्रोथ है वो खर्चे के हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए, वरना आप नुकसान में आ सकते हो। सो इनकम से खर्चा हटा देंगे तो मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस। सो क्या देखने को मिल रहा है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है बिना किसी एडजस्टमेंट का। तो कितने का प्रॉफिट है, सो आप देख सकते हो 13,924 का प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है। कितना 13,924 बिना किसी एडजस्टमेंट का। लास्ट टाइम कितना था 9089, लास्ट टाइम मतलब 3 महीने पहले, और एक साल पहले 5985। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों 6,000 के आसपास, 6 को डबल करोगे तो कितना 12। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये तो नियर बाय 14 देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि कंपनी का प्रॉफिट ईयरली डबल से भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल गया, और 3 महीने पहले 9,000 का रेंज था जो ऑलमोस्ट 14 के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ईयरली तो कमाल का परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली भी कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगेन आपको पता है ये तो एनपीबीटी टाइप हो गया, बिना एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट हो गया। मल्टीपल एडजस्टमेंट होते हैं, उसको तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। सो फाइनल प्रॉफिट जो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर। सो फाइनल प्रॉफिट में क्या कोई बदलाव है तो आप देख सकते हैं, हाँ थोड़ा बहुत बदलाव है, 13,489 ये इस वक्त का फाइनल प्रॉफिट है। लास्ट टाइम कितना था 8,465 और एक साल पहले 5,098। सो अगेन सिनेरियो वही है दोस्तों, 5,098 कितना हो गया, इसका डबल भी करोगे 5,000 का, 5,000 पकड़ लो, 5,100 पकड़ लो, डबल 12 कितना होता है 12 के आसपास होता है। बट यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 13.5 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे चेक करोगे 8,465 कितना है 13.5 के करीब। मतलब कोई डिस्प्यूट ही नहीं भाई, ईयरली क्वार्टरली काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। और यही नेट प्रॉफिट आपको किसके फॉर्मूला में जाते हुए देखने को मिल जाता है, अर्निंग पर शेयर के। सो ईपीएस की अगर बात कर ले तो ईपीएस कितना है 2.94 का ईपीएस इस वक्त का है, जो लास्ट टाइम था 1.85 और एक साल पहले ओनली 1.12। सो आप देख सकते हैं 1.12 का ईपीएस
3 के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है। 1.85 का एपीएस भी सेम 2.94 देखने को मिल रहा है। सो वही चीज़ दोस्तों जो कंपनी ने रेवेन्यू में दिखाई थी, वही कंपनी ने प्रॉफिट में दिखाई, वही कंपनी ने ईपीएस में भी दिखाई। सो काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के नंबर तो ठीक है भाई, हम पढ़ते ही रहते हैं, मैंने भी आपको सिखाया कि नंबर्स कैसे पढ़ना है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर हमें नंबर पढ़ने नहीं आते, तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके चैनल है, इस पर चले जाओ। और जो ओल्डेस्ट वीडियो रहेगा, पहला ही वीडियो आप देख सकते हैं, 1 साल हो चुका है, इसको देख लेना। यहाँ पे मैंने डिटेल में कवर किया है, 20 मिनट का वीडियो है कि हाउ टू रीड क्वार्टरली रिजल्ट्स। ठीक है, ये वीडियो देख लेना, मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन पे अटैच करवा दूंगा। सो ये एक बार वीडियो देख लिया तो आपको बहुत कुछ आइडिया आ जाएगा कि नंबर्स को कैसे इंटरप्रेट करना होता है, पढ़ना होता है, तो जाके आपको शेयर मार्केट में एक्चुअल मज़ा आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, नंबर्स तो देख लिए। तो ये कंपनी कौन से सेगमेंट में काम करते हैं दोस्तों? तो ये कंपनी इंश्योरेंस स्पेस में काम करती है। क्या ये लाइफ हेल्थ मतलब इंश्योरेंस वाली कंपनी है? तो ऐसा नहीं दोस्तों, ये कंपनी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रिटेल टाइप का बिजनेस करते हैं। रिटेल टाइप के बिजनेस वाली कंपनी क्या होती है? यस, उनका कोई मतलब वो प्रोडक्ट नहीं होता है, बस वो दूसरों के प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचती है। यस, काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा जो बिजनेस को स्मार्टली स्टडी करते हैं। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ पीबी फिनटेक इस कंपनी के बारे में, जिसका पॉपुलर नाम क्या है? पॉलिसी बाजार। यस, पॉलिसी बाजार इसी कंपनी के नंबर हम लोगों ने देख लिए, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर इंश्योरेंस एंड लेंडिंग प्रोडक्ट। ठीक है, जहाँ पे आप पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार, इसके थ्रू ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है, जिसमें इंश्योरेंस, क्रेडिट, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का बिजनेस किया जाता है। सो अगेन, जैसे कि इसके पहले भी हम लोगों ने इस कंपनी को स्टडी, यहाँ पे क्या हम बहुत सारे कंपनीज को स्टडी करते रहते हैं भाई। पॉलिसी बाजार, जैसे मैंने आपको कहा कि इनका खुद का कोई पॉलिसी नहीं है। इनके वेबसाइट के ऊपर आपको जाओगे तो आपको एचडीएफसी की पॉलिसी मिलेगी, आईसीआईसी की मिलेगी, एलआईसी का मिलेगा, कोटक का मिलेगा, बहुत सारे पॉलिसीज यहाँ पे मिल जाएंगे। बस उसके थ्रू ये पॉलिसीज बेचते हैं और उनको कमीशन यहाँ पे मिलता है। यही तो एक रिटेल टाइप का ही बिजनेस इनका देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है, इसमें इनका 93% मार्केट शेयर है बॉस, कोई आसपास भी नहीं इनके। ठीक है, एक बीच में खबर आई थी जिस चीज़ के चलते ये शेयर बीच में गिरा था। क्यों गिरा था? क्योंकि सरकार अब क्या कर रही है, इसी प्रकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुद का लाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट का। अभी गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, प्राइवेट ही है। ठीक है, पॉलिसी बाजार, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस को कंपेयर करके आपको जो सही लगता है आप इंश्योरेंस ले सकते हो। सो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो पीबी फिनटेक कमाल का परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को मिल चुका है। कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो अगेन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, तो एक एडवांटेज तो रहता ही है। रिजर्व्स अगर देखेंगे 5300 थे, 5700 हो गए, 6340 करोड़ के रिजर्व्स अभी देखने को मिल रहे हैं। जितना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा उतने रिजर्व्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन अगर बात करें, जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, तो एडवांटेज क्या है? यूजुअली कर्जा आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग देखने को नहीं मिलता है। मतलब टेक्नोलॉजी में मतलब क्या ही इतना चाहिए आपको। ठीक है, वो सीमेंट, स्टील, रेती जैसा बिजनेस होता है, उसमें समझ में आता है भाई, आपको हेवी कैपेक्स लगता है, कर्जा लेकर बिजनेस करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो जहाँ पे आईटी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम रहता है, ठीक है तो इंश्योरेंस बेचने का ही काम, बट टेक्नोलॉजी के थ्रू ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो कोई कर्जा इनके ऊपर नहीं है, जो कि एक एडवांटेज वाला पॉइंट जरूर होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 793 करोड़ का कैश भी कंपनी के पास फिलहाल देखने को मिला है, तो काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट कंपनी की हम लोग को देखने को मिल रही है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो आप देख सकते हो प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी, मतलब प्रमोटर है दोस्तों यहाँ पे 0। अब प्रमोटर 0 है तो भाई कोई स्कैम, गड़बड़, धोखेबाजी तो ऐसी बात नहीं होती है। हमें ये देखना होता है कि ठीक है भाई, प्रमोटर के पास स्टेक तो है नहीं, तो क्या एफआईएसडीएस के पास स्टेक है? तो आप देख सकते हैं एफआईएस के पास है 43.64% एंड डीआईएस की बात करें तो 26.63%। मतलब अगर इन दोनों को जोड़कर देख ले, मोटा मोटी आप कह सकते हो 70% स्टेक इंस्टीट्यूशंस के पास है। हाँ, डर का माहौल कब आ जाता है कि प्रमोटर नहीं है और एफआईएसडीएस भी नहीं है। ठीक है, मतलब तो भाई कंपनी एकदम मतलब 30 मार खा गई कंपनी, आप समझ जाओ कि भाई इंस्टीट्यूशंस भी भाग रहे, सिर्फ पब्लिक लेकर बैठे हुए है। तो ऐसे कंपनी में मतलब क्या ही बोले, ज़्यादा आपको ऑपरेटर एक्टिविटीज ही देखने को मिल जाती है। बट जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, ये हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड पब्लिक का होल्डिंग कितना है? नियर बाय 30% अप्रॉक्सीमेटली। सो हम कह सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट ये देखने को आप मिल रहा है। प्रमोटर तो है नहीं, तो गिरवी क्या चेक करेंगे, प्रमोटर प्लेजिंग। सो आप ओवरऑल ये चीज़ों को क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। और पीबी फिनटेक, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि Q2 प्रॉफिट स्काई रॉकेट 165% जंप दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और इसी चीज़ के चलते आज के दिन स्टॉक 7% तक हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो अगेन यहाँ पे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो इस कंपनी के बिजनेस को स्टडी कर सकते हो। जाते आते अगेन आपको डिस्क्लेमर याद दिलाना चाहूँगा भाई, वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड थी, कोई रिकमेंडेशन होता है नहीं।
ठीक है, शेयर खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनके साथ डिस्कस करके आप अपना डिसीजन ले सकते हो। सिर्फ स्टडी करना है, तो आप चाहो तो इस प्रकार की कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज अच्छे नंबर दिखा रही है, तो उनको भी आप नोट करके रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।